अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, पेट में अचानक उठने वाला शदीद दर्द एक ऐसी अलामत है जिसको नज़रअंदाज करना इंतहाई मुहलिक साबित हो सकता है। इसकी वजूहात मेडिकल, सर्जिकल दोनों तरह की हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को इस दर्द की बिना पर जब अस्पताल ले जाता है तो उस वक्त सर्जरी तजवीज़ कर दी जाती है। ये मरीज़ के लिए, मरीज़ के अज़ीज़ व अकारिब के लिए एक बहुत मुश्किल मरहला होता है कि उस मौके पर यह फ़ैसला किया जाए कि सर्जरी करवाई जाए या ना करवाई जाए। ऐसी सर्जरीज़ एमरजेंसी में भी करवाई जाती हैं। इसके अलावा कभी कभी ये भी होता है कि मरीज़ को वक्त दिया जाता है ताकि वो फ़िज़िकली मेंटली प्रिपेयर हो जाए और उसके बाद फिर सर्जरी की जाए। आज हम बात करेंगे पेट में इसी तरह के होने वाले दर्द के मुतालिक, ख़ासकर उन दर्दों के मुतालिक जिनका ताल्लुक़ सर्जरी से होता है। और आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल नासिर भट्टी, जो कि कंसल्टेंट जनरल सर्जन हैं और जिनका ताल्लुक़ सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल सऊदाबाद से है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए इस अहम मौजू पर रोशनी डालने के लिए। जी जी। डॉक्टर साहब, पेट का दर्द ये एक इंतहाई आम अलामत है। इसकी शिद्दत भी मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों को ये दर्द तवील अरसे तक भी चल रहा होता है, वो इसके साथ ज़िंदगी भी गुजार रहे होते हैं और छोटे मोटे टोटके भी घर पे हो रहे होते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स जिसके पेट में दर्द हो वो अस्पताल ही आए। इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अक्यूट एब्डोमेन या अक्यूट एब्डोमिनल पेन किन वजूहात की बिना पर सामने आ सकता है, ताकि ये चीज़ तो समझ में आए कि उसके पीछे जो भी वजह हैं वो कितनी अहम है। डॉक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि एक्यूट एब्डोमिनल पेन, इसके मल्टीपल रीजंस हैं, बहुत सारे असबाब हैं। कुछ पेट के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल यानी कि पेट के असबाब हैं, कुछ एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यानी कि पेट से बाहर के असबाब हैं, कुछ सर्जिकल हैं, कुछ मेडिकल हैं। जी अच्छा, अब जैसा कि आपको मालूम है, पेट के अंदर बहुत सारे अज़ा होते हैं। जिगर भी है, जी पित्ता भी है, तिली भी है, मैदा भी है, लबलबा भी है, आंतें भी हैं, और फीमेल की सूरत में अंदर मेल और फीमेल दोनों किडनीज भी हैं, और फीमेल की सूरत में यूट्रस भी है, ओवरीज भी है, यानी उनका जिनसी निज़ाम भी पूरा वहीं पूरा अंदर मौजूद है। अब होता यह है कि ये अज़ा एक कभी कभी तो सेपरेटली, कभी कभी ये एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं। जी जब ये पेट में दर्द होता है तो बेसिकली मरीज़ डॉक्टर के पास आएगा, कहेगा डॉक्टर साहब मुझे पेट में दर्द है। अब डॉक्टर का काम यह है कि उसको एनालाइज करे कि ये दर्द अराइज कहाँ से हो रहा है, यानी इन तमाम तरह अज़ा में से कौन सा कौन ऐसा सा अज़ा जो उज़्व है वो जो आपका अफेक्टेड है। जी ठीक है। अच्छा, अब ये तो होगी बेसिक चीज़। अब मैं आपको बताऊँ तो इंट्रा एब्डोमिनल काजेज़ जो है उसमें से कुछ इन्फ्लेमेटरी यानी कि वर्म की सूरत में, इन्फ्लेमेटरी सोजिश वगैरह जो हो जाती सोजिश है या अंदर। वर्म की सूरत में, जिसके अंदर आपका जो है गॉल ब्लैडर है, जिसको जी हम कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, पैंक्रियाटाइटिस है, जिसको लबलबे की लबलबे सोजिश। की कहते हैं, जी एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, बहुत कॉमन, बहुत कॉमन, मतलब कि यंग एडल्ट्स के अंदर बहुत कॉमन है अपेंडिसाइटिस, और अक्सर पेशेंट जो है अपेंडिसाइटिस के साथ बल्कि आते हैं। कभी कभी तो जो इस दर्द से गुजरे हुए होते हैं वो दूसरों के दर्द को देख के बता भी जी देते जी, हैं कि शायद ये अपेंडिक्स का दर्द है। प्रॉब्लम है। और फिर उसके बाद दूसरे अज़ा है आपके इंट्रा एब्डोमिनल जो है, आपके दूसरे ऑर्गन्स हैं, जैसे आपके यूट्रस फ्लोपियन ट्यूब का पेन, सेल्पेंजाइटिस जिसको कहते हैं, जी ओवरियन सिस्ट होती है फीमेल में, ओवरियन सिस्ट का भी पेन हो सकता है। ठीक है ना जी। इसके बाद फिर हेमोरेजिक काजेज़ भी हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर हेमोरेज हो गई, यानी कि अंदर ब्लीडिंग अंदर वगैरह पे स्टार्ट हो। फट गई कोई चीज़, जैसे आपका पेप्टिक अल्सर फट गया, जी ड्यूरिनल अल्सर फट गया, किसी मरीज़ को डाइवर्टिकुलाइटिस है तो डाइवर्टिकुलर रप्चर हो गया। ये चीज़ें रप्चर में आ जाती, सॉरी,
हेमरेजिक कॉजेज में आ जाती हैं या इंटरनल ब्लीडिंग जिसमें आती इंटरनल है। ब्लीडिंग जिसको कहते हैं। और ना एक चीज़ और आपको बता दूं कि इंटरनल ब्लीडिंग शुरू शुरू में बज़ाहिर ज़ाहिर नहीं होती, क्योंकि पेट एक बहुत बड़ी कैविटी है। जी जब तक उसके अंदर 3 लीटर के करीब 2 से 3 लीटर तक के करीब ब्लड जमा नहीं होगा, तब तक आपको डिस्टेंशन महसूस। लेकिन इसके बरक्स मरीज़ का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, उसकी पल्स रेट तेज़ हो जाएगी। ठीक है, इन चीज़ों से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। जी इसके बाद फिर दूसरे काजेज़ हैं, मिसाल के तौर पर आपके मेडिकल काजेज़ भी हैं आपको, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, उसमें भी पेट में दर्द, प्रोफाइरा है उसमें भी पेट में दर्द होता है, हेमोफीलिया है उसमें भी, और मोस्ट कॉमन जो डायबिटीज़ है, डायबिटिक क्राइसिस जब होता है उसमें भी पेट में, यूरीमिया उसमें भी पेट में दर्द होता है। ऐसे ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के काजेज़ हैं जिसकी वजह से पेट में दर्द होता है। यानी एक ऐसी अलामत है जिसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं या जी, एक वजूहात की फहरिस्त है जिसके फहरिस्त है। साथ। अगर आप इसके ऊपर बनाना चाहें तो मेरे ख्याल में 2-3 पेज तो भर जाएंगे, जी इतने इतने मतलब कि इसके रीजंस हैं। और बेसिकली दिस इज़ ए सिम्टम, जी ये एक बीमारी नहीं है, एक सिम्टम है, आपको वार्न कर रहा है देयर इज समथिंग गोइंग ऑन रॉन्ग इन योर एब्डोमेन, कि आपके पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम अंदरूनी अज़ा की तकलीफ़ की बात करते हैं तो बहुत सारे अज़ा हैं जिनके अंदर दर्द का एहसास ले जाने के जो खलिए होते हैं, ये वो जो नर्व्स होती हैं वो मौजूद नहीं होती। उनका पेन जो होता है वो रेफर्ड पेन कहलाता है। जी जी। इसी तरह से रेफर्ड पेन के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे गुर्दों वगैरह का होता है या किसी और जगह की अगर आप बात करें पेट में, तो क्या पेट में होने वाली तकलीफ़ जिस्म के किसी और हिस्से में भी ज़ाहिर हो सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया डॉक्टर साहब आपने। अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे पित्ते का दर्द है, जी पित्ते का दर्द आपको इनिशियली राइट हाइपो मतलब सीधी तरफ आपको महसूस होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसका पेन आपको कंधे पर भी महसूस होगा और बैक पर भी महसूस होगा, गॉल ब्लैडर का। उसकी वजह यह है कि जो नर्व है, जो जहाँ से अराइज होती है, जहाँ से जी वर्टिब्रा से निकलती है, जी मोहरों से, मैं उर्दू में इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम लोगों को सब, मोहरों से जहाँ से निकलती है वहाँ से ही स्किन की सप्लाई की नर्व निकलती है। जी इसी तरह आप चले जाएं किडनीज़ के ऊपर, किडनीज़ का पेन जो होता है, या यूरेटर जो किडनी से जो नाली निकलती है जो मसाने में जाती है, जी यूरेटर, उसका पेन आपको जो है ग्रोइन की तरफ यानी कि नीचे की तरफ जाएगा और अंदरूनी टांग के अंदरूनी हिस्सों में महसूस होगा। उसकी वजह भी यह है कि वो जहाँ से निकल रही है L2-3 से, लंबर प्लेक्सिस से लिया जहाँ से, वहीं से स्किन की सप्लाई भी निकल रही है। एक चीज़ हो, अपेंडिक्स का दर्द जी जो कि इनिशियली स्टार्ट जो है इपीगैस्ट्रियम से होगा या अम्बिलिकस से होगा, जी ये टोटली विसरल पेन है, यानी कि ये आज़ा, विसरा उसको कहते हैं जो आज़ा होते हैं, ये आज़ा का पेन है। अब वो मिड लाइन में क्यों है? एक्चुअली उसका जो ओरिजिन है मिड गट से है। जी यानी मिड उसकी गट इब्तदा वहाँ से होती है। इब्तदा वहाँ से, जहाँ वहाँ से निकलता है, और बाद में जिस तरह आंतों की रोटेशन होती है तो राइट साइड के ऊपर ये आ चला जाता है। ओरिजिन उसका मीडियन है, बिल्कुल दरमियान में है। इसलिए पहले जो दर्द महसूस होगा आपको मिड लाइन में, दरमियान में महसूस होगा, या इपीगैस्ट्रियम में महसूस होगा या अम्बिलिकस में महसूस होगा। जी बाद में जब ये उसके ऊपर पड़ी हुई पेरिटोनियम, पेरिटोनियम में एक झिल्ली झिल्ली होती है होती है, जो। झिल्ली जी होती है जो उसके ऊपर पड़ी होती है आंतों के ऊपर, जिसने एक थैला पूरे सा पेट के अंदर। थैला जी बनाया होता है। जी जब वो इन्फ्लेमेशन से इन्फ्लेम हो जाती है, फिर वो पेन आपको राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, लोकलाइज हो जाता है। जैसे कि लोकलाइज अमूमन सीधी पेरिटोनाइट, तरफ और नीचे की तरफ जो। सीधी तरफ जो है वो नीचे की तरफ आपको दर्द महसूस होगा। जी तो ये रेफर्ड पेन कहलाते हैं। इसी तरह गाल ब्लड सॉरी लबलबे का दर्द, लबलबे का दर्द बिल्कुल सीधा आपको कमर की तरफ जाता हुआ। एपीगैस्ट्रियम में महसूस होता है। ये बिल्कुल सामने मैदा जहाँ पर पड़ा होता है, क्योंकि मैदा गाल ब्लड लबलबे को ओवरलैप करता है। और इसी तरह से वो पीछे की तरफ जाता पीछे है भी। बैक पुश होती है, बिल्कुल बैक कमर में। अब वो मरीज लेटेगा तो उसको तकलीफ ज़्यादा होगी, जी तो वो पेशेंट जो है बैठने में अपनी सहूलत महसूस करेगा, उसका दर्द कम हो जाएगा।
ज़्यादातर वो पेशेंट बैठना चाहेगा। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर अचानक पेट में होने वाले शदीद दर्द के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।